वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय तिरंगे की जो जर्नी रही है वह कैसी थी। दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों को जो चीज़ एक करती है वह है हमारा तिरंगा। लेकिन आज तिरंगा जिस रूप में है, इसकी कहानी शुरू होती है 1857 से। इससे पहले अलग अलग राजाओं के अलग अलग झंडे हुआ करते थे, लेकिन 1857 के बाद जब पूरे देश में ब्रिटिश राज करने लगे तो उन्होंने पूरे देश का एक झंडा हो इस बात पर विचार किया और उनका झंडा कुछ इस तरह से था जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख रहे हो। इसका रेड बैकग्राउंड था। रेड बैकग्राउंड पर ऊपर लेफ्ट में यूनियन जैक का साइन था और साथ में एक स्टार था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और 1906 में बंगाल पार्टीशन के बाद ये झंडा बना, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसको वंदे मातरम फ्लैग भी कहते हैं। ये शुरुआत थी स्वदेशी मूवमेंट की अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये पहला भारतीय झंडा था। यह 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। इस झंडे में हरे, पीले, लाल रंग की 3 पट्टियाँ थीं। सेंटर की येलो पट्टी पर लिखा था वंदे मातरम। नीचे की रेड पट्टी पर सूर्य और चांद का सांकेतिक चिन्ह बना हुआ था। ऊपर की ग्रीन पट्टी पर 8 कमल बने थे जो ब्रिटिश के 8 प्रांतों को दर्शाता था। इस झंडे के तीनों रंग अलग अलग धर्म को दर्शाते थे, जैसे कि हरा रंग इस्लाम धर्म को, लाल रंग हिंदू धर्म को और पीला बौद्ध को। 22 अगस्त 1906 को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भीखाजी कामा, ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, इनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया गया था। फिर 1907 में ये झंडा आया और इस झंडे की एक खास बात है कि ये पहला हिंदुस्तान का झंडा है जो विदेश में लहराया गया। 22 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट जर्मनी में मैडम भीखाजी कामा ने हिंदुस्तान के इस झंडे को विदेश में लहराया था। इस झंडे को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। ये झंडा 3 लोगों ने मिलकर डिजाइन किया था। पहले हैं मैडम भीखाजी कामा, दूसरे वीर सावरकर, तीसरे कृष्ण वर्मा। इस झंडे के सबसे ऊपर वाली पट्टी में कमल की जगह 7 सितारे लगा दिए गए थे जो सप्त ऋषियों का संकेत करते थे। बर्लिन के सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इसे फहराया गया था। फिर 1917 में जब डोमिनेंस स्टेटस की मांग चल रही थी तो बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग बनाई थी, उसके द्वारा इस झंडे को एडॉप्ट किया गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस झंडे को। इस झंडे में देखिए रेड और ग्रीन स्ट्रिप्स का अल्टरनेट एक प्रोसेस बना हुआ था। इसमें स्टार है, मून है और साथ में सप्त ऋषि हैं। कॉर्नर में यूनियन जैक है। इस वजह से इस झंडे को पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, क्योंकि लोगों को था कि पूरी आज़ादी चाहिए, ना कि सिर्फ डोमिनेंस स्टेटस। इसके बाद हमारा अगला झंडा बना जो कि बना 1921 में। 1921 में महात्मा गांधी का कहना था कि ग्रीन कलर इस्लाम का, रेड हिंदूस का और सिखों का
लेकिन इस देश में बहुत सारे और धर्म हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए झंडे में वाइट, ग्रीन और रेड कलर दिया गया। साथ ही सेंटर में चरखा था जो तीनों रंगों में शामिल था। चरखे का अर्थ था हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। विजयवाड़ा में साल 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस दौरान आंध्र के एक युवा ने एक झंडा तैयार किया और गांधी जी के पास लेकर गया। इस झंडे में 2 रंग थे। दोनों रंग 2 समुदायों, हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते थे। इस पर गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के बाकी समुदायों की प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी भी जोड़ दिया जाए और साथ ही राष्ट्र की प्रगति को दर्शाने के लिए एक चरखा भी लगा दिया जाए। बताते हैं कि यह झंडा आयरलैंड के झंडे से प्रेरित था, जो उस समय ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि कांग्रेस ने इस झंडे को मान्यता नहीं दी, लेकिन यह भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में गिना जाता है। और उसके बाद हमारा अगला झंडा आया था। अभी आप स्क्रीन पे जो झंडा देख रहे हैं, ये आया था 1931 में। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि धर्म के साथ झंडे का उल्लेख ना किया जाए। 1931 में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तब वो कलर बना जो आज भी हमारे तिरंगे में लहराते हैं, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। सैफ्रॉन का अर्थ था करेज, हिम्मत, स्ट्रेंथ। वाइट का था ट्रुथ, ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी। और ग्रीन कलर का अर्थ था ग्रोथ, आगे बढ़ना। 1931 का जो ये राष्ट्रीय ध्वज था, विजयवाड़ा के झंडे से बहुत से लोग नाखुश थे। ऐसे में पिंगली वेंकैया ने 3 रंगों का इस्तेमाल कर एक नया ध्वज तैयार किया, जिसमें केसरिया, हरा, सफ़ेद रंग था। बीच में चरखा बना हुआ था। 1931 में कांग्रेस ने इस ध्वज को मान्यता दी और इसे कमेटी के आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। साल 1931 भारतीय ध्वजों के इतिहास में एक उल्लेखनीय वर्ष के रूप में दर्ज है। इस ध्वज को सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने भी अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वर्तमान में जो अभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग का महत्व बना रहा। केवल झंडे के चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दर्शाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें तिरंगे का ये बदलाव डिसाइड किया गया था। ये तिरंगा जो डिजाइन किए थे, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 में हुआ था। झंडे के मध्य में 24 तीलियां हैं। यह 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती हैं। इन 24 गुणों को धर्म मार्ग भी कहा जाता है। अगर देश के सभी नागरिक इन 24 गुणों को अपना लें तो देश को उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से 1947 में हमारे नीति निर्माताओं ने अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं अगस्त 2022 की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका मकसद सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत होने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य है।
इसके लिए केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव भी किए हैं। तिरंगा लहराने के नियम फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं। यह फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है। पहले था कि हाथ से बुना और काटा हुआ ऊन तथा कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाज़त थी, और अब कर दिया गया है कि मशीन में बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं। साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। पहले रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना अलाउ नहीं था, और अब 24 घंटे तिरंगा फहरा सकते हैं। रात हो दिन हो कभी भी फहरा सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से आप सबको क्लियर हो गया होगा हमारे तिरंगे की हिस्ट्री। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आज हमारे करंट अफेयर का वीकली रिवीजन है, जो वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक जानकारी भरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।